हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप जिनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप वन, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। फिर कुछ और सवाल पता करेंगे टैरो कार्ड से और लास्ट में आपके लिए ये डाइस देखेंगे। तो जो ओरेकल्स आपके लिए निकले ग्रुप वन वो हैं अबंडेंस इन रिवर्स, रिलीज और रेस्ट इन रिवर्स। रेस्ट इन रिवर्स ने मेरे लिए क्लियर कर दिया है ग्रुप वन। एंड आई मीन ऑब्वियसली ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन आई थिंक इस नो कॉन्टैक्ट में आपको अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट किए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। हो सकता है एक ज़माना ऐसा रहा हो जहाँ पर आप अपनी तरफ से काफ़ी इनिशिएट करते थे ग्रुप वन, लेकिन अब आपने वो चीज़ करना बंद कर दिया। इनफैक्ट आई थिंक काफ़ी टाइम से आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। और इस चीज़ से, इस बात से, ये जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है। उनको रोना आ रहा है, उनको एक चिढ़ हो रही है, एक अजीब-सी उलझन है इस इंसान की एनर्जी में, एक डर है। इस बात का डर कि कहीं आपकी चुप्पी का ये मतलब तो नहीं कि अब आप दोबारा कभी भी अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करेंगे, कभी उनसे बात नहीं करेंगे। सेम चीज़ वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बड़ा बढ़-चढ़ कर आगे हाथ बढ़ाया हो और इनिशिएट किया हो, वो भी तो चुप्पी साध कर ही बैठे हुए हैं। लेकिन उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनका फ़ोकस अभी आपका क्या एक्शन या एक्शन नहीं आ रहा है उसके ऊपर ज़्यादा है। और क्योंकि आपका एक्शन इतने टाइम से नहीं आया है तो ये चीज़ अब उनको बॉदर कर रही है। इसीलिए भी बॉदर कर रही है क्योंकि अबंडेंस इन रिवर्स मुझे बता रहा है। अब यहाँ पर 2 मैसेजेस हैं। पहला मैसेज ये है कि अगर ये इंसान और आप सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या फिर अगर आपके अच्छे खासे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, भले ही आप लोग डायरेक्टली कनेक्टेड ना भी हों, तो भी हो सकता है किसी ने आपके पोस्ट्स की या स्टोरीज़ वगैरह के स्क्रीनशॉट्स खींचकर इस इंसान को भेजा और उन्होंने ऐसा या तो खुद देखा है या इन स्क्रीनशॉट्स के ज़रिए देखा है कि आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, सब कुछ आपका बहुत बढ़िया चल रहा है। और इस बात से इनको तकलीफ हो रही है, मतलब तकलीफ इन द सेंस ऐसा नहीं है कि इनको जलन हो रही है कि आप खुश क्यों हैं, आप इनके बिना भी खुश हैं, उस चीज़ से इस इंसान को दिक्कत हो रही है। और दूसरा मैसेज, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर नहीं कनेक्टेड हैं, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, इन दैट केस क्योंकि आप चुप हैं, आपने अपनी तरफ से इतने टाइम से कोई एक्शन नहीं लिया है, उसका जो सीधा साधा मतलब निकाला है इस इंसान ने वो ये है कि शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि अब आपको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है इनसे बात करने की। क्यों? क्योंकि आपने अपनी खुशी मोस्ट लाइकली किसी और में, किसी नए शख्स में ढूंढ ली है और इनको आपने रिलीज़ कर दिया है। तो नेचुरल सी बात है, ये चीज़ भी उनको खटक रही है। ओके, अब आपके टी लीव्स भी देख लेते हैं ग्रुप वन। टॉर्टॉइस जो कह रहा है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। Grasshopper, situations in the balance that require careful handling. Crown, honor and respect will come to you. और फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। इन्होंने सोचा कुछ था और हुआ कुछ और। ऐसा लग रहा है एज इफ इस इंसान ने काफ़ी दूर की सोची हुई थी। टू बी ऑनेस्ट ग्रुप वन, इनको ऐसा लग रहा था कि अगर अपनी तरफ से ये भूले भटके कभी आपसे बातचीत कर लिया करेंगे, कभी कभी एक्शन लेंगे, कभी नहीं लेंगे, तो आप उनको चेज करोगे, आप अपनी तरफ से और ज़्यादा कोशिश करोगे उनको इम्प्रेस करने की। उससे उनका ईगो बूस्ट होगा, उनको खुद के बारे में बहुत अच्छा महसूस होगा कि वो देखो कैसी दीवानी हो रखी है मेरी, या दीवाना हुआ है मेरा, उस तरीके से। लेकिन ऐसा कुछ आपने किया नहीं, और एटलीस्ट काफ़ी टाइम से तो नहीं किया है। इस इंसान को भी मज़ा आता था आपके साथ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रोमांस की एनर्जी इनके लिए भी निकल के आई है। लेकिन अब रेट्रोस्पेक्ट में, अब जब ये पीछे देख रहे हैं अपने सारे एक्शंस, ये क्या करते चले आए हैं कंसिस्टेंटली इस कनेक्शन में, तो अब उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये एक्शन भले ही कम लेते, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली लेते तो शायद आज बात कुछ और होती। हो सकता है इस इंसान ने किसी एक चीज़ को चेज़ करने के पीछे दूसरी चीज़ को बिल्कुल किनारे कर दिया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है करियर में इतना बिज़ी हो गए हों कि आपके ऊपर इन्होंने बिल्कुल ध्यान ना दिया हो,
और अब इनको ऐसा लग रहा है, अब इनकी करंट फीलिंग्स में एनर्जी है कि मैं चाहता या चाहती तो दोनों चीज़ें साथ में भी बैलेंस कर सकती थी या कर सकता था, वो चीज़ मुझे करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अब ये मिस आउट कर रहे हैं। जो शक इनको हो रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं और से रोमांस आ गया, अब इनको ऐसा लग रहा है कि वो मैं और ग्रुप वन हो सकते थे। मैंने ग्रुप वन को वो इज्जत नहीं दी, मैंने ग्रुप वन को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, मैंने ग्रुप वन की ओर एक्शन लेना ज़रूरी नहीं समझा। तो काफ़ी हद तक इस इंसान को इतना तो समझ में आ गया है कि इस समय जो भी परिस्थिति है उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप वन। What's the person who was currently thinking about them? What is the person who was currently thinking about them? जब मैंने पूछा कि ये इस समय आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, उसके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स निकला। हो सकता है आप या ये फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस इंसान के पास जब समय था आपकी ओर एक्शन लेने का, तब तो ये सिर्फ अपनी सक्सेस, पैसा, अबंडेंस, मटेरियल चीज़ें, वही सब चेज़ करते रहे। और अब उस गिल्ट का बोझ उनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। इनफैक्ट आपके बारे में कम और अपनी हरकतों के बारे में, अपनी इस गिल्ट के बारे में, क्या कर सकते थे और नहीं किया, उन सारी चीज़ों के बारे में इनके थॉट्स ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। इनफैक्ट उनको ऐसा लग रहा है, उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि आप उनसे दूर होते चले जा रहे हैं और आप खुश हैं, आप उनसे दूर रहकर ज़्यादा खुश हैं। और ये चीज़ भी उनको बड़ा हैरान और परेशान कर रही है। Spirit, will the person on group ones might take any action towards them? Will the person on group ones might take any action towards them? फिर मैंने पूछा कि क्या ये इंसान आपकी ओर कोई एक्शन लेंगे, और उसके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स निकल के आए। तो इट्स अ बिग येस एक्चुअली। ग्रुप वन, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इंसान आपकी ओर एक्शन ले सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर निकल के आया है। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इसी साल कोई एक्शन आए, कुछ लोगों के लिए जनवरी के महीने में ही एक्शन आ सकता है, कुछ लोगों के लिए जब भी आप ये रीडिंग देखें उससे 1 महीने के अंतराल में इस इंसान का एक्शन आपकी ओर आ सकता है। और ये कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं है, इतना भी बता दूं, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि ये इतने टाइम बाद रीच आउट कर रहे हैं, लेकिन सीधा आपको आस्क आउट करें कि हम डेट पे जा सकते हैं या नहीं, तो मुझे माफ़ कर सकते हो या कर सकते हो या नहीं। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए इतने टाइम बाद रीच आउट कर रहे हैं और सीधा लव कन्फेशन, वो भी हो सकता है। काफ़ी कॉन्फिडेंस जुटाकर रीच आउट करते हुए यहाँ पर ये इंसान नज़र आ रहा है, और एक्शन इन्हीं की ओर से आता हुआ दिख रहा है, आपकी साइड से नहीं। ऑफ कोर्स आप, मतलब जो भी ये बोल रहे हैं आपको उस पर्टिकुलर एक्शन में, आस्क आउट कर रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं, फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी है उसका फिर आगे आप क्या करते हैं ऑफ कोर्स वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, आप में से 99% लोगों के लिए इस इंसान की ओर से एक्शन आता हुआ दिख रहा है। ओके, फिर मैंने पूछा कि इंसान इस समय आपको क्या बोलना चाहते हैं, और उसके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स और हायरोफेंट निकल के आया है। ये इंसान यहाँ पर खुद कन्फेस कर रहा है आपसे ग्रुप वन, कि पास्ट में वो काफ़ी ब्लॉक्ड थे इस कनेक्शन को लेकर, आपकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं किया, आपके एक्शंस को रेसिप्रोकेट नहीं किया, कभी भी आपको खुद के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आने दिया। जब भी आप अपनी तरफ से एफ़र्ट डालते थे, हमेशा उस एफ़र्ट को ब्लॉक किया, कभी भी हाफ वे मीट नहीं किया आपके एफ़र्ट्स को। और अब उस चीज़ को वो रिग्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे-जैसे समय बीता है, मुझ में और समझ आई है, तो अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, ये गलती मेरी थी। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान के परिवार ने उनको बोला हो कि अभी करियर पर ध्यान दो, प्यार मोहब्बत में मत पड़ो, वो तो बाद में भी मिल जाएगा, बाद में भी हो जाएगा। और अपने फैमिली के कहने पर आकर इस इंसान ने आपसे बिल्कुल किनारा कर लिया हो। और हो सकता है ये चीज़ आपको खुद समझ में आ गई हो, लेकिन इन्होंने कभी आपको खुला बोला नहीं था ये बात, बट आज इस मैसेज में वो आपको ये चीज़ बता रहे हैं।
फ्यूचर क्या हो सकता है आपका इस इंसान के साथ, उसके लिए जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो जो कार्ड्स निकले वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और द स्टार। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि ये इंसान तो आपकी ओर एक्शन लेगा, बट आप करते क्या है उस एक्शन का वो आपके ऊपर है, और आप बैठे हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। तो चिढ़ है आपकी एनर्जी में, वो चीज़ बहुत क्लियर है। और ये मुमकिन है कि आप इस इंसान को काफ़ी कुछ सुनाएं, या अपने दिल की भड़ास या मन की भड़ास आप निकालें जब ये रीच आउट करेंगे। एटलीस्ट आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली ऐसा करने वाले हैं। आप में से बाकी लोग हो सकता है इस इंसान को एग्जैक्टली वैसा ही रिस्पॉन्स दें जैसा ये चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने मैसेज करके आपको पूछा आप मिलना चाहेंगे, और आप बोल दो हाँ मिलेंगे, तो वो तो बड़े खुश हो गए, जो वो चाहते थे आपने वही किया। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनसे पहले पास्ट का सब कुछ क्लियर करना चाहेंगे, क्लियर डिस्कशन करना चाहेंगे कि जो हमने साथ में होप्स देखे थे, ड्रीम्स देखे थे, तुमने मुझे बिना कुछ बताए ऐसे सडनली मुझे कट ऑफ क्यों किया, क्या हो रहा था, क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में, उस तरीके, मतलब थोड़ा कन्फ्रंट आप इनको करते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में। और इसीलिए मैंने बोला कि इस कनेक्शन का फ्यूचर आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, क्योंकि ये इंसान तो सेकंड चांस मांगने की फिराक में है। अब आप देते हैं उनको वो सेकंड चांस या नहीं, ऑफ कोर्स वो आप, मतलब इट्स अ जनरल रीडिंग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, शायद आप में से कुछ लोग दें उनको सेकंड चांस, आप में से कुछ लोग ना भी दें। ओके, अब रीडिंग क्लोज करने के लिए आपके डाइस देख लेते हैं। ग्रुप 1, एग्जैक्टली तो ये इंसान इस बात को लेकर के आप बहुत दुखी महसूस करें कि जब उनके पास समय था आपकी ओर एक्शन लेने का तो उन्होंने लिया नहीं। इस कनेक्शन को वो आगे कैरी कर सकते थे उस टाइम पर, लेकिन नहीं किया। यहाँ पर ये भी कन्फेस कर रहा है ये इंसान कि आपके बिना कभी कभी ये बहुत ही लाचार महसूस करते हैं, शायद क्योंकि जब आप लोग साथ में थे तो आप इनको बहुत गाइड करते रहते थे, बहुत मोटिवेट करते रहते थे, बहुत सपोर्ट करते रहते थे। और अब जब से आप उनकी लाइफ का इतना एक्टिव हिस्सा नहीं है, वो सारी चीज़ें, वो सारे सुख उनको नहीं मिल पा रहे हैं। वो आपके ऊपर डेफिनेटली नज़र बनाकर रखे हुए हैं। ग्रुप 1, हो सकता है किसी फेक अकाउंट से आपको स्टॉक करते हो, या फिर अगर आप लोग के कोई म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनको बोल रखा हो कि आपकी गतिविधियों पर नज़र रखें, और फिर इनको बताएं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कौन नहीं है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर रेस्ट कार्ड आपके लिए रिवर्स में गिरा था, और यहाँ पर भी ये स्लीप वाला का डाइस रिवर्स में गिरा है। तो जो फैक्ट है कि आप इनकी ओर एक्शन नहीं ले रहे, वो चीज़ इनको खटक रही है, यहाँ पर भी अब निकल के आया है। उनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ इस समय रिलेशनशिप में आ चुके हैं और बहुत खुश हैं, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा उनके दिमाग में चल रही है। उनके खुद के पास्ट के एक्शंस, ये पॉसिबिलिटी कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, द फैक्ट कि आपकी ज़बान पर ऑलमोस्ट ताला लगा हुआ है, आप कोई बात नहीं कर रहे उनसे, और जब उनके पास टाइम था तो उन्होंने अपने मुंह में दही जमाया हुआ था, वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो चीज़ भी उनको परेशान कर रही है। और अब यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो सही चीज़ करना चाहते हैं। इनफैक्ट हायरोफेंट भी यहाँ पर निकल के आया था, और अब ये बुक का सिंबल भी यहाँ पर निकल के आया है। ऐसा लग रहा है इस इंसान ने काफ़ी टाइम लेकर रिफ्लेक्ट किया है पूरी सिचुएशन के ऊपर, और तब जा कर के वो इस नतीजे पर पहुँचे कि उनकी गलती थी। इस बात का उनको अफसोस है, वो चीज़ भी क्लियर है यहाँ पर। और शायद इसीलिए अब इस इंसान ने अपना मन बनाया है कॉन्फिडेंटली और बहुत ही एक बोल्ड कह सकते हैं एक्शन आपकी ओर लेने का। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस पता करेंगे टैरो कार्ड से, और लास्ट में आपके लिए ये डाइस देखेंगे। ऑलराइट, तो पहले आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं। बाय द वे, अगर आपको डेली टैरो रीडिंग्स देखनी है, मेरी डेली टैरो रीडिंग्स देखनी है, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं इंटिमेसी, डेस्टिनी, क्रिएटिविटी, और एक एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए निकला है स्वीटनेस का। एक चीज़ जो बहुत क्लियर है यहाँ पर स्वीटनेस और इंटिमेसी के साथ, वो ये है कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, भले ही ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, उस इंसान के लिए आज की डेट तक आप बहुत बहुत मायने रखते हैं, आप बहुत खास हैं उनके लिए, आप बहुत स्पेशल हैं उनके लिए। ग्रुप 2, हो सकता है ये इंसान बहुत मिस करते हों या मिस करती हों जब आप लोग साथ में थे, जो भी इंटीमेट मोमेंट्स आप लोग ने साथ में गुजारे थे, जो भी क्लोज एसोसिएशंस आप लोग के बीच में हुए थे, उन सब चीज़ों की, उन सब मेमोरीज़ की, इन बेसिकली उन मेमोरीज़ को इस इंसान ने बहुत चेरिश करके रखा हुआ है। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है ग्रुप 2 कि
आजकल भी ऑल्दो आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्योंकि ये इंसान इतना अट्रैक्शन आपकी ओर कंटिन्यू करते हैं फील करना, इसीलिए इनको आपसे रिलेटेड सेक्स ड्रीम्स आते रहती हूँ। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है डेस्टिनी के साथ ग्रुप 2 कि इस इंसान का ऐसा मानना है कि कुछ मतलब डेस्टिनी की वजह से आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में आना हुआ। ये कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, डेफिनेटली कुछ और डीपर मीनिंग है इस कनेक्शन के पीछे, जिसे कि शायद ये वक्त रहते समझ नहीं पाए। आपकी हर एक बात इस इंसान को पसंद है ग्रुप 2, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि आप उनको इतना पसंद है, इसलिए मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट तक पहुंची कैसे। मतलब ऑब्वियसली इतने सारे लोग देख रहे होंगे तो हर किसी की बैक स्टोरी अलग होगी। हो सकता है यहाँ पर क्रिएटिविटी के साथ कि इस इंसान ने पास्ट में कुछ चीज़ें अज्यूम कर ली हों आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में, या किसी ने इनको कोई पट्टी पढ़ाई हो आपके बारे में और उस समय पर उन्होंने बिलीव कर लिया था उन लोगों को, और अब जा कर के उनको रियलिटी पता चली है तो वो रिग्रेट कर रहे हैं। फिलहाल जो भी है यहाँ पर नज़र आ रहा है इंटीमेसी और क्रिएटिविटी के साथ कि आजकल ये इंसान इसी सोच में लगे हुए हैं कि वो अपना कनेक्शन दोबारा आपके साथ पक्का कैसे कर सकते हैं। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं आपको, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है यहाँ पर क्रिएटिविटी के साथ कि यूजुअली इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही के ख्याल नाच रहे होते हैं ग्रुप 2। ऑफ कोर्स जब बिजी होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, उस समय पर नहीं, या हो सकता है उधर भी खाली टाइम पर, बट जब इनको खुद के लिए टाइम मिलता है, अपने थॉट्स के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ अकेले बैठे हुए होते हैं, उस समय पर तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ आप ही इनके दिल और दिमाग में होते हैं। अगर ऐसा हुआ है कि आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, या फ्लिंग, शॉर्ट टर्म रोमांस जो भी था, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है इंटीमेसी, क्रिएटिविटी और स्वीटनेस के साथ कि ये थे तो किसी और के साथ, एंड इफ़ यू गेट इट यू गेट इट, ये थे किसी और के साथ लेकिन ये इमेजिन आपको कर रहे थे। आई होप दैट मेक सेंस, क्योंकि वो बहुत ही क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। ओके, अब कुछ और मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं ग्रुप 2। सो वी हैव वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विथ अ वुमन। ईगल जो कह रहा है ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स। बो जो कह रहा है यू आर हाईली थॉट ऑफ। आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रिएटिविटी वाले कार्ड से किस इंसान के दिल और दिमाग में इस समय सिर्फ आप छाए हुए हैं। और टेबल जो कह रहा है हार्ड वर्क अहेड। ग्रुप 2 हो सकता है कि किसी औरत के कहने पर आकर इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया हो, या कोई ऐसी औरत रही हो जिसने कि झूठ वूठ कुछ बोला हो आपके बारे में इस इंसान को, और उसके चलते इन्होंने बिल्कुल आपसे बात करना बंद कर दिया था। और शायद अब इनको समझ में आया है कि ये जो कोई भी लेडी हैं, हो सकता है आपके पर्सन उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, इसलिए उनकी हर बात मानते हो, और अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसा मुझे लगता था वो है वैसी वो है नहीं, उन्होंने सैबोटाज किया मेरे कनेक्शन को, तो ये चीज़ अब उनको खटक रही है। क्योंकि एक वुमन की एनर्जी है तो ऑफ कोर्स इससे ये चीज़ भी बहुत क्लियर हो जाती है कि, एंड ऑफ कोर्स अगर आप मैस्कुलिन है तो भी ये चीज़ आपके ऊपर अप्लाई होगी कि इनके दिल और दिमाग में इस समय सिर्फ एक इंसान की एनर्जी चल रही है और वो है आप, ग्रुप 2। यहाँ पर ये भी दिख रहा है ईगल और टेबल के साथ कि इस इंसान को मालूम है या इनका ऐसा विश्वास है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें अभी भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई हैं कि ठीक ना करी जा सकें, लेकिन चीज़ें ठीक करने के लिए इनको अपनी तरफ से कमर कस के मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात भी ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं टेबल की एनर्जी के साथ। और ऐसा लगता है कि इनको शायद प्रॉब्लम नहीं है ऐसा करने से, क्योंकि इनका मानना है कि अगर इन्होंने मेहनत कर ली या जो रिक्वायर्ड एक्शंस हैं वो लिए, तो ये फिर से आपके साथ एक हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया हो, और जब ये चले गए आपको छोड़कर किसी और के पास, तब जा कर के उनको उस पर्टिकुलर इंसान की या उस थर्ड पार्टी की हकीकत समझ में आई, और फिर उन्होंने रिग्रेट किया कि जो कनेक्शन उनको डेस्टिनी ने दिया था उसकी उन्होंने वैल्यू नहीं की। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2।
10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जब मैंने पूछा कि क्या ये इंसान आपकी ओर कोई एक्शन लेंगे, सो ये बहुत ही क्लियर येस है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स के साथ। इनफैक्ट अगर अभी ये सिचुएशन है कि ये इंसान मैरिड है या और किसी के साथ रिलेशनशिप में है, बावजूद उसके ये आपकी ओर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगर ऐसा है कि आप मैरिड हो अब ग्रुप 2 या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, इस चीज़ का भी इनके ऊपर कोई असर पड़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, बावजूद उसके वो आपकी ओर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के साथ कि आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान का एक्शन 10 हफ्तों के अंदर ही आ जाए, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस समय से। लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए 10 महीने तक का समय भी लग सकता है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस समय से। इंटेंशन यहाँ पर यही है 10 ऑफ कप्स के साथ कि इनको आपके साथ लाइफ स्टार्ट करनी है, इनको आपके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप में आना है, फैमिली स्टार्ट करनी है, बच्चे चाहिए, वो तमाम चीज़ें। बेसिकली जिस किस्म की मेहनत इनको पास्ट में करनी चाहिए थी और ये नहीं कर पाए थे, उसी तरीके का एक्शन, वही मेहनत, वही डेडिकेशन, वही कमिटमेंट ये आपको अब देने के लिए रेडी महसूस कर रहे हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स और द हैंगमैन, जब मैंने पूछा कि ये आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, अफसोस है यहाँ पर फॉर श्योर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। अफसोस किस बात का, कि जब समय था एक्शन लेने का आपकी ओर, तब तो लिया नहीं, तब तो हैंगमैन की एनर्जी में एंटर कर गए, शायद किसी के कहने पर या जो भी, और उसके बाद आपकी वैल्यू समझ में आई। क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन में यही होती है कि जो है उसकी वैल्यू नहीं हो है, उसकी कदर नहीं हम समझ पा रहे हैं, जो नहीं है हमारे पास, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर लगा हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एंगल हो, कि आप थे उनकी लाइफ में उस समय पर, आपकी वैल्यू नहीं समझ में आती, तब कोई और चाहिए था। वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वहां पर जाकर पता चला कि नहीं, वहां पर तो घास ही सूखी पड़ी हुई है, कुछ नहीं है वहां पर। फोर ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जब मैंने पूछा कि आपसे इस समय क्या कहना चाहते हैं ग्रुप 2, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बेसिकली ये आपको बता रहे हैं कि पास्ट में जो सडनली इन्होंने विथड्रॉ कर लिया था, आपसे बात करना बंद कर दिया था, हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया, हो सकता है आप बहुत पूछते रहते हो क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कुछ बोल दिया, मैंने कुछ कर दिया, कोई जवाब ही आपको नहीं देते थे। और अब ये यहाँ पर आपको कन्फेस करें 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि किसी ने इनको भड़काया था, किसी ने इनको मैनिपुलेट किया था, किसी ने इनको कुछ झूठ बेचा था, बेसिकली आप ऐसे समझ लो आपके बारे में, और इतना कन्विंसिंग तरीके से कि इनको लगा था अरे ये तो 100% सच है। वो तो बाद में फिर इनको रियलाइज हुआ कि कैसे किसी ने अपने झूठ के जाल में इनको फंसाया था, आपसे अलग करने की फिराक में। लेकिन ये आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर नजर ही आ रहा है इनको इसी बात का अफसोस है कि इन्होंने वक्त रहते आपकी ओर एक्शन नहीं लिया। तो अगेन यहाँ पर दो किस्म के फिर मैसेजेस हो जाते हैं। पहला ये कि जब टाइम था आपकी वैल्यू नहीं समझी, तब दिमाग और चीज़ों में और लोगों में लगा हुआ था। एंड दूसरा मैसेज कि पसंद तो आप ही थे, लेकिन किसी के बहकावे में आकर इन्होंने कम्प्लीटली अपने आप को आपसे कट ऑफ कर लिया, और उस चीज़ का अब ये यहाँ पर अफसोस जता रहे हैं आपके सामने इस मैसेज के ज़रिए। ओके, जब मैंने पूछा फ्यूचर में आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है, उसके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकली। मुझे ऐसा लगता है कि ये आएंगे तो बड़े जोर शोर से वापस आपकी लाइफ में, लेकिन आप एक स्पीड ब्रेकर जैसा कुछ लगाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ये चीज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स से नाइट ऑफ पेंटिकल्स पर नीचे आई है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी होती है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ऑनेस्टली ग्रुप 2 आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इंसान को एक और मौका देने में, लेकिन इस बार आप अपनी तरफ से श्योर होना चाहते हैं कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए तो आप उनसे बात तो करेंगे, अगर उन्होंने मिलने को बोला तो हो सकता है आप वो सब भी करो, लेकिन इस बार पेस आप डिसाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बोले कि आज मिलते हैं, तो आप बोलोगे नहीं आज नहीं, आज मेरे पास काम है,
अगले हफ्ते मैं फ्री हूँ, अगले हफ्ते हम मिल सकते हैं। अगले हफ्ते लेट्स से आप लोग मिले, मीटिंग हुई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद सडनली ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने लगे या फ्लर्टी होने लगे, तो आप वहाँ पर एक ब्रेक अपनी साइड से लगा दोगे कि नहीं, आई एम नॉट रेडी येट, अभी नहीं। तुमने मेरा कॉन्फिडेंस पूरा बिल्कुल उसकी वाट लगाई थी, तो अभी पहले तुम्हें उसको वापस जीतना पड़ेगा, उसको अर्न करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस कनेक्शन को आगे ले जा सकेंगे। तो कंट्रोल आप अपने हाथ में बेसिकली लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर ग्रुप 2। ओके, अब देख लेते हैं कि क्लोजिंग मैसेजेस आपके लिए। आई थिंक ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन ग्रुप 2। हो सकता है आप लोग कनेक्टेड ना हो, या आपने इनको ब्लॉक किया हुआ हो, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, आप अनब्लॉक कर दिया, शायद ये चीज़ आपको पता ना हो। जो भी है, आजकल आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई है नहीं है, उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी यहाँ पर दिख रही है। जो अट्रैक्शन ये तब आपकी ओर फील करते थे, उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये आज की डेट तक आपकी ओर फील करते हैं, आपकी ओर आना चाहते हैं, आपकी ओर एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। आपके क्या गुण हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, ये चीज़ उनको तब समझ में नहीं आई, उस बात का भी रिग्रेट है। पास्ट के ऊपर अपना आजकल ये बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पास्ट में क्या गड़बड़ इनसे हुई, कैसे किसी और के बहकावे में आ गए, किसी ने इनको इमोशनली मैनिपुलेट किया और इनको समझ भी नहीं आया उस टाइम पर, उस इंसान की हकीकत ये तब समझ नहीं पाए। वो सारी मेमोरीज बहुत रिप्ले कर रहे हैं अपने माइंड में, सोच रहे हैं कि अगर ये टाइम में ट्रैवल कर सकते तो ये पास्ट में जाते और उस इंसान की बातों में नहीं आते, या फिर अगर इन्होंने ऐसा कोई फैसला लिया था कि किसी और को चूज किया था आपके ऊपर, तो ऐसा भी वो ना करते। कोई ऐसी कोई बात भी है शायद जो इन्होंने आपको बोली थी, और हो सकता है बहुत ही कुछ ब्लंट चीज़ उन्होंने आपको बोल दी हो, बहुत ही कुछ रूखा सा आपको सुना दिया हो, उस चीज़ का भी गिल्ट यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे ग्रुप 2 से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। एंड लास्ट में ऑफ कोर्स यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये एक मौके की तलाश में है कि ये आपकी लाइफ में वापस आ सकें, और दिमाग आजकल इस चीज़ में भी बहुत लगा हुआ है कि एग्जैक्टली फ्रेम क्या करें या कहे क्या, क्या ओपनिंग मैसेज होना चाहिए उनका, या फिर अगर आपको कॉल करे और आपने उठा लिया तो पहली चीज़ क्या इन्हें आपको बोलनी चाहिए। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड ना मिस हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से हम लोग पता करेंगे कि आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। उसके बाद टारो कार्ड से कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, और लास्ट में आपके लिए डाइस देखेंगे। अगर आपको और टारो रीडिंग्स मेरी देखनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो कार्ड्स आपके लिए निकले ग्रुप 3 वो हैं लाइफ पर्पस, क्रिएशन और सैडनेस। ऑलराइट, हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप तब से जानते हैं जब से आप या वो 19 साल के थे, या फिर 2019 में आप लोग एक दूसरे की लाइफ में आए थे, या फिर 2019 से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। ये जो कोई भी शख्स है, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत फ्लक्चुएट होती, मतलब आपको लेकर फीलिंग्स तो क्लियर हैं, उनके दिल में इस समय बहुत स्ट्रांगली आप हो, और कहीं ना कहीं ये डव्स मुझे बता रही हैं कि जो भी आप लोग के बीच में पास्ट में हुआ है, जो भी अनबन हुई है, उस सब पर ये मिट्टी डालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पीस एस्टैब्लिश हो सके आपके और उनके बीच में। कभी कभी उनको लगता है कि ये संभव है, कभी कभी उन्हें लगता है कि ये बहुत आसान है और हो जाएगा, और कभी कभी एकदम से ऐसा लगता है कि गम के बादल छा जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ मुमकिन नहीं है, शायद ये चादर से बाहर अपने पैर फैला रहे हैं, और जो सपना वो देख रहे हैं कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए और आपके साथ वो फिर से एक हो जाए, वो शायद ना हो पाए। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जितनी बार उनको आपका ख्याल आता है, उतनी बार उनको ये मेमोरी भी आती है कि कैसे उन्होंने आपको दुख दिया है, कैसे उन्होंने आपको रुलाया है, कैसे उन्होंने आपको परेशान किया है, चाहे जानकर किया हो चाहे अनजाने में किया हो, बट बेसिकली उनको मालूम है उनकी वजह से आपको बहुत दुख हुआ है, और ये ख्याल भी उनको बहुत सता रहा है, यहाँ पर दिख रहा है।
ऐसा लग रहा है कि हालाँकि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ग्रुप 3, बट क्रिएशन की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये इंसान अपने मन में रोज़ एज़ इफ आपसे बात करते रहते हैं। रोज़ एज़ इफ आप हो उनके आस-पास, व्हिच इज़ सो स्ट्रेंज। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ग्रुप 3 कि शायद बहुत ज़्यादा आप दिखते हैं इनको इनके सपनों में। आई डोंट नो आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं, बट एटलीस्ट इनके एंड पर तो ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को काफ़ी ट्रायल एंड एरर के बाद ये चीज़ समझ में आई कि जिसकी तलाश में वो थे, वो हमेशा से आप ही थे ग्रुप 3। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि इस इंसान को हमेशा से ट्रू लव चाहिए था और वो अपने बहुत पार्टनर्स बदलते रहते थे कि नहीं ये डेफ़िनिटली ट्रू लव नहीं है, नहीं ट्रू लव ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वैसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर बाद में जैसे-जैसे वो बड़े हुए उनको एहसास हुआ कि ओह शिट! मेरे और ग्रुप 3 के बीच में जो था वही तो ट्रू लव होता है, वही तो ट्रू लव था। उस समय मुझे क्यों ये चीज़ नहीं समझ में आई? उस बात का यहाँ पर अफ़सोस है। मुझे नहीं पता आप लोग एक साथ कनेक्टेड हैं अभी सोशल मीडिया पर या फिर नहीं हैं, या किसी ज़रिए से आपकी लाइफ़ की अपडेट्स उनको मिलती रहती हैं। हो सकता है हाल ही में आपकी शादी हुई हो या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हों या आपकी एंगेजमेंट हुई हो, इस चीज़ की खबर उनको मिली है और ये जानकर उनको बहुत दुःख हुआ है, बहुत तकलीफ़ पहुँची है। या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में ऐसा कुछ बहुत जल्दी होने वाला है और ये सोच-सोच के अभी से वो बहुत दुखी हो रहे हैं। ओके, अब कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं ग्रुप 3। ब्रोकन विशबोन जो कह रहा है विश विल नॉट बी ग्रांटेड। फिर है हैप्पीनेस, सक्सेस और कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। तो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग थॉट्स और फीलिंग्स इस इंसान की हैं। कभी तो उनको लगता है कि अगर उन्होंने कोशिश की तो आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये सोच कर ही वो मन ही मन मुस्कुराते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। एंड आई थिंक उसके बाद रियलिटी हिट करती है कि भाई बात ही नहीं हुई है इतने टाइम से, मैंने कोई एफर्ट ही नहीं डाला है अपनी तरफ से, उल्टा मैंने दुःख पहुँचाया है ग्रुप 3 को, तो इतनी आसानी से या इतनी जल्दी कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है? ये तो सिर्फ़ ख़याली पुलाव हैं। इसीलिए यहाँ पर सक्सेस और ब्रोकन विशबोन की इतनी कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज़ हैं। कभी उनको लगता है कि जो वो चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकता है, और कभी उनको लगता है कि नहीं, मुमकिन है, आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है। ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि जब आप लोग साथ में थे, भले ही ये ऑफ़िशियल रिलेशनशिप रही हो, ना रही हो, उस समय पर भी इस इंसान ने हमेशा खुद को प्रायोरिटी दी थी, अपनी ख्वाहिशों को प्रायोरिटी दी थी। मुझे आज तुम्हारे साथ मूवी देखनी है मतलब देखनी है, आई डोंट केयर तुम्हारा कल एग्ज़ाम है या नहीं है, मत पढ़ो, एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है या मैं ज़्यादा ज़रूरी हूँ। उस तरीके से बहुत कुछ अपनी विशेज़ आई थिंक इस इंसान ने पास्ट में इम्पोज़ की थी आपके ऊपर। आपकी विशेज़ की वैल्यू नहीं की थी उस टाइम पर, एंड आई थिंक उस चीज़ का भी इस इंसान को अब अफ़सोस होता रहता है। ओके, कुछ और मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स और डेथ, जब मैंने पूछा कि इनके दिमाग में अभी क्या थॉट्स बेसिकली चल रहे हैं आपसे रिलेटेड या इस कनेक्शन से रिलेटेड, ये इंसान कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको अब दोबारा मौका ना मिले अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करने के लिए, और शायद उनको ये अनसेड फीलिंग्स के साथ ही जाना पड़े इस दुनिया से, अपने दिल में ही वो कैरी करे बस आपके लिए फीलिंग्स, कभी उनको ज़ाहिर करने का मौका ना मिल पाए। एंड ऑफ कोर्स पास्ट के बारे में भी बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनफैक्ट वो पर्टिकुलर दिन या वो पर्टिकुलर मोमेंट जब उन्होंने डिसाइड किया था कि बस अब मुझे ग्रुप 3 से बात नहीं करनी है या मुझे ग्रुप 3 से अपना कनेक्शन ख़त्म करना है, वो पर्टिकुलर इंसिडेंट बहुत ज़्यादा उनके थॉट्स में चल रहा है। बिकॉज ऐसा दिख रहा है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ कि उस मोमेंट में इनको पता नहीं था, इनको खुद एहसास नहीं था इस चीज़ का कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं, और ये बात उनको बहुत टाइम बाद जाकर पता पड़ी, बहुत टाइम बाद आपकी वैल्यू उनको समझ में आई।
थ्री ऑफ कप्स और द लवर्स, जब मैंने पूछा कि ये इंसान आपकी ओर कोई एक्शन लेंगे या फिर नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इंसान आपकी ओर एक्शन ले। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। इनफैक्ट ऐसा दिख रहा है कि इनका जो हार्ट है वो आपको लेकर काफ़ी लॉयल है। अब ऐसा नहीं है कि इनके एंड पर थर्ड पार्टीज नहीं रही हैं। थ्री ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि शायद उनकी लाइफ में भी उसके बाद से और लोग आए और हो सकता है आपकी लाइफ में भी उसके बाद से और लोग आए हों, ग्रुप थ्री। बट ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर इन ऑटर्स को देखकर कि जिस तरीके की फीलिंग्स आपने एक्सपीरियंस की उनके साथ और उन्होंने एक्सपीरियंस की आपके साथ, वो चीज़ दोबारा कहीं और नहीं मिली, ना आपको ना उनको। और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है थ्री ऑफ कप्स के साथ कि ये इंसान रीच आउट करे, लेकिन क्योंकि ये थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है इसीलिए इस ग्रुप के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इंसान डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेगा। हो सकता है कि किसी के थ्रू ये आपको कांटेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल थ्री ऑफ कप्स के साथ हो सकता है कि ये कोई रीयूनियन पार्टी लेट्स से थ्रो कर रहे हो और खुद ना इनवाइट करें आपको, लेकिन किसी को बोले कि वो इंश्योर करे कि आप भी आओ उस पार्टी में। या फिर कोई ऐसी रियूनियन की पार्टी होनी हो, कुछ होना हो और ये किसी को बोले आपको इनवाइट करने के लिए, लेकिन ये भी साथ में बोले कि उनको बताना मत कि मैं भी हूँगा वहाँ पर या मैं भी होंगी, क्योंकि तब शायद वो ना आए पर मुझे उनसे मिलना है। उस तरीके का कुछ यहाँ पर हो सकता है। ये रीडिंग अगर आप जनवरी में देख रहे हैं तो मार्च से लेकर मई का जो टाइम पीरियड है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 3 महीने के अंतराल में हो सकता है इस इंसान का डायरेक्ट या फिर मोस्टली आई फील इनडायरेक्ट एक्शन आपकी ओर आए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स और एट ऑफ कप्स, जब मैंने पूछा कि ये आपसे इस समय क्या कहना चाहते हैं, आई थिंक ये कोई ऐसा इंसान है जो कम्युनिकेशन में कुछ खास नहीं है, इतना तो क्लियर है यहाँ पर। एनीवे, जो ये आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि जिस समय इन्होंने आपको छोड़ा था, आपसे बातचीत करना बंद की थी, उस समय आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में क्या है वो इनको नहीं समझ में आया था। आप उनकी एम्प्रेस हैं, डिवाइन फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, जो भी, वो चीज़ उनको बाद में रियलाइज़ हुई। और वो यहाँ पर आपको ये भी बता रहे हैं कि इस चीज़ को भी वो बहुत रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने बहुत ही रैश डिसीजन लिया था आपसे बात ना करने का या आपसे मूव ऑन करने का। और वो आपको ये भी बताना चाह रहे हैं एट ऑफ कप्स और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ कि वो ऐसा बाहर से भले ही दिखाते हो कि उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया और उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। रियलिटी सिर्फ उनको पता है, और रियलिटी ये है कि वो अभी भी आप ही की ओर अटके हुए हैं, आप ही के ऊपर अटके हुए हैं, इसी कनेक्शन पर अटके हुए हैं। फ्यूचर की एनर्जीज जो मैंने पूछा क्या हो सकता है फ्यूचर में आप दोनों के बीच में, सिक्स ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। रेकन्सिलिएशन के चांसेस स्ट्रॉन्ग तो हैं ग्रुप थ्री, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ निकल के आई है, साथ ही में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो आई थिंक ये कंडीशनल है। पास्ट में जो बिहेवियर इनका आपके प्रति था वो बहुत ही रैश डिसीजन था, बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन था। आपसे पूछा नहीं गया, आपको बस बताया गया कि बस अब से हम लोग की बातचीत बंद। इसीलिए अगर इस इंसान ने आपकी ओर वापस आने की कोशिश की भी तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप पहले कंपेयर करोगे, आप कंपेयर करके देखोगे कि इनके अंदर कोई चेंजेस आए भी है या ये नहीं, सिर्फ बातें ही बना रहे हैं या एक्शंस में भी कुछ इम्प्रूवमेंट है, एक्शंस में भी कुछ चेंज है। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई आपसे किसी बात की माफ़ी मांग रहा है तो वो माफ़ी तब तक कंसिडर नहीं करी जा सकती अनलेस एंड अनटिल एक्शंस में भी परिवर्तन हुआ हो। नहीं तो आप सेम बात के लिए माफ़ी मांगते जाओ, क्या फ़ायदा। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ग्रुप थ्री कि आप इस चीज़ के लिए स्पेशली ध्यान दोगे कि क्या उनके अंदर वाकई में कोई चेंज, वाकई में इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं। और अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं वो सच में चेंज हुए हैं, सच में सुधार आया है उनके अंदर, सच में वो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, जेन्युइनली केयर कर रहे हैं, इन दैट केस आई थिंक आप भी अपनी हामी भरकर आप दोनों का रेकन्सिलिएशन होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं।
ऑल्दो क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इसलिए हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे भी लोग हों जो शायद इनकी माफ़ी आप ही सुन ले, सब कुछ हो जाए, बट आप आपने मतलब अगर ये फैसला लिया हुआ है कि आपको इनको नहीं देना है सेकंड चांस, तो शायद आप अटल रहो अपने फैसले पर और आप इनको सेकंड चांस ना दो, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, अब आपके क्लोजिंग मैसेजेस ले लेते हैं ग्रुप 3। काफ़ी स्टॉक कर रहा है इंसान आपको ग्रुप 3, नज़र आपके ऊपर बना रखी है कम्प्लीटली, आपकी ओर आना चाहते हैं, आपकी ओर एक्शन लेना चाहते हैं। आई थिंक ये कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब पास्ट में ऑलरेडी वो एक बार हपड़ तपड़ में गलती कर चुके हैं इस कनेक्शन में, तो वो अपनी गलती से सीख कर इस बार जो भी उनका एक्शन हो आपकी ओर बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग सेम जगह पर ना रहते हों और ये जब घर आएँ तो ये आपसे मिलने की कोशिश करें, या फिर आप जब वहाँ पर जाओ जहाँ ये रहते हैं उस समय पर ये आपसे मिलने की कोशिश करें। इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, वो चीज़ क्लियर है यहाँ पर। या डेफ़िनेटली यहाँ पर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस का है, प्लेन भी है यहाँ पर, तो हो सकता है आप लोग सेम जगह पर ना रहते हो, इसलिए जब ये जहाँ आप रहते हो ये शायद वहाँ आएँ और फिर आपसे मिलने की कोशिश करें। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनका लक उनका साथ दे रहा है और जो परिस्थिति वो चाहते हैं कि बने, जिसके तहत उनको मौका मिले आपसे बात करने का या आपसे मिलने का, वो चीज़ वाक़ई में हो। हो सकता है पास्ट में वो पैसा, मटेरियल चीज़ें, इन सब को ज़्यादा चेज़ कर रहे थे और अब उनका फ़ोकस शिफ्ट होकर प्यार, रिलेशनशिप्स, सेटल डाउन होना, उन सब चीज़ों के ऊपर आया है। फाइनली अपना साइलेंस ब्रेक करने के लिए ये इंसान तैयार है। आई डोंट थिंक इस इंसान ने कभी भी अपनी एब्सोल्यूट ट्रू पर्सनैलिटी आपके सामने रिवील की है, हमेशा ये मुखौटा ही लगा कर रहे हैं। यूजुअली सबके सामने मुखौटा लगा कर ही रखता है ये इंसान, लेकिन जब आपके पास ये वापस आएँगे तो बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से अपनी सच्ची पर्सनैलिटी आपके सामने रखेगा ये इंसान। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बिना क्लिक ऑफ मत करिएगा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।